किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मात्र 10 रुपए के खर्च में कैसे अनगिनत बेनिफिट्स ले सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। जी हाँ, अपनी फसलों के अंदर आप रोग व कीटों को कम कर सकते हैं मात्र 10 रुपए खर्च करके, और उसके साथ साथ फसलों का जो उत्पादन है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। फसलों की जड़ों का जो विकास है उसको तेज कर सकते हैं, यानी कि रूट फॉर्मेशन तेज आप कर सकते हैं। और आप अपने जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है उसको बेहतर करके, और जो फसल है वो आपकी न्यूट्रिशन भी अच्छी ले पाएगी, जिससे जो उत्पादन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो मात्र 10 रुपए के खर्चे में आप ये सब कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम जो आपको बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं चूने के उपयोग के बारे में। देखिए, चूने के कितने बेनिफिट्स होते हैं शायद ही आप अभी तक जान पाए होंगे। हम एक एक बेनिफिट्स को हम आपको बताने वाले हैं। शायद ही किसी वीडियो में आपने इतने बेनिफिट्स सुने होंगे। तो हम जो चूने के उपयोग के क्या क्या फायदे होते हैं, चूने के अंदर कितना कैल्शियम होता है वो हम जानेंगे। चूने का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सॉइल में कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चूने की। देखिए, चूना जो होता है, जिसको हम लाइम के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आप कह दें, ये आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाता है। चूने का उपयोग हम खेती के अंदर किया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, यदि आप चूना मार्केट से ला रहे हैं, यदि वो हमें अच्छी क्वालिटी का चूना मिलता है, देखिए चूने के अंदर कैल्शियम की परसेंटेज डिपेंड करती है कि चूने की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्योरिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है। यदि वो प्योरिटी अच्छी है, उसकी शुद्धता अच्छी है, तो लगभग यदि बेस्ट क्वालिटी का आप लाइम ले रहे हैं तो उसके अंदर लगभग 37 से लेकर 40% तक जो कैल्शियम है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो देखिए, आपको जब शॉप पे जाएंगे तो आपको 10 केजी का बैग मिल जाता है लाइम का। 10 केजी का बैग मिलेगा, जो आपको मात्र 100 से 120 रुपए में मिल जाएगा इजीली। तो मात्र 10 रुपये एकड़ के खर्च में आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ में हमें 500 से 1 केजी ही उपयोग करना होता है, यानी कि 500 ग्राम से 1 किलोग्राम के ही हमें उपयोग करना होता है, यदि हम स्प्रे के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, किन किसान साथियों को स्प्रे करना चाहिए, किन किसान साथी, कौन से किसान साथी जमीन में भी डाल सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें चूने का उपयोग क्यों करना चाहिए। देखिए, चूने के यदि आप, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर कैल्शियम होता है, तो हमारी फसलों में कैल्शियम की पूर्ति ये करता है। अब देखिए, कैल्शियम के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यदि हम फसलों में कैल्शियम की पूर्ति करते हैं तो फसल में क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो जानते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम प्रॉपर मिलने से फसलों की जड़ों का जो विकास है आप देखेंगे तेज होगा। अगर आप कैल्शियम की कमी है आपके खेत के अंदर, तो फसलों की जो रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का विकास, वो अच्छा नहीं होगा। जड़ अच्छी डेवलप नहीं होंगी तो पौधा आपका हेल्दी बिल्कुल नहीं होगा और उत्पादन भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जड़ों के अच्छे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये सेल वॉल को मजबूत करता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट की, जो सेल होती है उसकी सेल वॉल या जो दीवार होती है, दीवार को मजबूत करता है, जिससे कोई भी फंगस और कीट आसानी से हमारे पौधे पर अटैक नहीं कर पाता है। जब आप कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में पूर्ति रखते हैं तो इससे कीट व रोग भी आप देखेंगे कम आएंगे आपकी फसलों में। और इसकी पूर्ति से जो हमें ब्लूसम एंड रॉट या जो फल सड़न की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है इसकी कमी के कारण, तो आप इसकी पूर्ति करते हैं कैल्शियम की, तो वो भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए, कैल्शियम की पूर्ति से क्या है कि अगर कैल्शियम उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, प्लांट प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाता है। उसके साथ साथ कैल्शियम प्रॉपर रखने से प्लांट जो है हमारा स्ट्रेस को झेल पाता है, यानी कि स्पेशली जो अभी गर्मियां पड़ रही हैं, भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यदि आप कैल्शियम की पूर्ति रखते हैं प्लांट के अंदर, तो आप देखेंगे कि पौधा आपका जो गर्मी का स्ट्रेस है उसमें नहीं आएगा, गर्मी को झेलने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो कैल्शियम बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो पौधे में इसके बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम चूने का उपयोग जमीन में भी करते हैं तो ये जमीन को भी बेहतर करता है। जमीन में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जमीन में एरेशन अच्छा करता है, यानी कि जो पोरोसिटी है जमीन की उसको बढ़ाता है, यानी कि जमीन को, मिट्टी को भुरभुरा ये बनाने का काम करता है जो कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ ये जो पीएच है, पीएच को बढ़ाने का काम करता है। यदि आपकी मिट्टी ऐसी है कि उसका पीएच जो है
ज़्यादा कम है, तो ऐसी मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है चूने का उपयोग। तो आप उससे क्या है, मिट्टी का जो पीएच है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे फसल भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा पीएच कम होने से कोई भी फसल आप लेंगे वो अच्छी नहीं होती है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम चूना ही क्यों उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। और इसको क्योंकि हम इसको खदानों से ऐसे ही खोद कर लाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं किसान भाई, वो भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस एक तो ऑर्गेनिकली होता है, दूसरा ये बहुत सस्ते में मिल जाता है, यानी कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, सस्ते में मिलने वाला सोर्स है। तो इसलिए आप लाइम जो हमारा चूना होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी मिट्टी का पीएच 7 है या उससे थोड़ा बहुत ऊपर है, तो आप क्या करें, केवल स्प्रे में यूज करें। अगर मिट्टी का पीएच ज़्यादा कम है तो फिर आप इसको सॉइल में भी दे सकते हैं और स्प्रे भी आप ले सकते हैं। देखिए, अगर मिट्टी का जो आपकी मिट्टी का पीएच है वो ज़्यादा है, तो आपको स्प्रे में कैसे यूज करना है। मान लीजिए 7 मिट्टी का पीएच है या 7 से ऊपर है, तो आप स्प्रे लें। कैसे स्प्रे करना है कि आप क्रॉप की स्टेज के हिसाब से, यदि क्रॉप छोटी है तो 500 ग्राम चूना लेंगे, क्रॉप बड़ी है तो 1 किलोग्राम चूना लेंगे, यानी कि क्रॉप की स्टेज के हिसाब से भी आप डोज रखेंगे। तो 500 से 1 किलोग्राम चूने को आप क्या करेंगे कि एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें डाल करके और उसको पानी से भर दें एक दिन पहले, यानी कि स्प्रे करने से, यूज करने से एक दिन पहले। क्योंकि जब हम इसको पानी से भरेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी गर्मी को निकालता है, इसमें गर्म होता है, पानी भी हीट हो जाता है। तो एक दिन पहले ही आपको ये करके रखना है और नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना है, फिर उसको अच्छे से चला करके आप जो भी पानी है उसको आप छान लें। छानने के बाद उस पानी को, जितना भी आपका 1 एकड़ के लिए रिक्वायरमेंट है पानी की स्प्रे के लिए, उतने पानी में आप इसको मिक्स कर लेंगे। 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर आप इसको अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर देंगे। तो इससे आपकी फसल के अंदर कैल्शियम की पूर्ति होगी, जिससे आप देखेंगे पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, पौधे में कीट व रोग कम आएंगे, पौधे की जड़ों का जो डेवलपमेंट है, रूट डेवलपमेंट है, वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यदि आप कैल्शियम का उपयोग कर रहे हैं अपनी मिट्टी का पीएच कम करने के लिए या मिट्टी को सुधारने के लिए, तो फिर आपको अपने खाली खेत के अंदर ही इसका उपयोग करना चाहिए। जब भी आपका खेत खाली हो जाता है, आप जुताई करते हैं, तो उस समय आप चूने को मिट्टी में मिला सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि बरसात के मौसम से पहले, जैसे बरसात आने वाली है तो उससे पहले हम मिला करके छोड़ दें तो भी ये भी अच्छा रहता है। वो डिपेंड करता है कि मिट्टी का पीएच कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले अपनी मिट्टी का जो पीएच है वो चेक कराएं, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आपको पीएच बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो मात्रा है वो रखी जाती है, जिसको आप यूज करके और अपनी मिट्टी का जो पीएच है उसको बढ़ा सकते हैं, मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूने का उपयोग कर सकते हैं। बहुत शानदार इसके रिजल्ट होते हैं और बहुत सस्ते में ये अवेलेबल आपको हो जाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।